अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुश्ताक करल। और बहुत से इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स की तरफ से भी मैसेजेस आ रहे थे कि उनके सिलेबस पे कुछ वीडियोस तैयार की जाएं, तो इससे मैं कुछ वीडियोस, 2-3 जो इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं वो गुड बाय मिस्टर चिप्स पे बनाने जा रहा हूं। तो इसमें सबसे पहली जो वीडियो है ये कम्मल नावल को कवर करेगी। अगर आप सिर्फ इसी वीडियो से ही आप उसकी स्टोरी को समझना चाहते हैं तो आपको काफ़ी हद तक इसमें मदद मिल सकती है। इसके अलावा 1-2-3 वीडियोज़ आपके लिए और भी तैयार करेंगे, लेकिन ये वीडियो इसलिए से अहम है कि इसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको डेट वाइज जो है उसके जो इंसिडेंट इस नावल के अंदर वाक़े हुए हैं वो आपको बताता चलूँ। तो इस तरह आपको समझने में भी आसानी रहेगी। साल वाइज जब आप इसको देखेंगे तो फिर आपको मुश्किल नहीं पेश आएगी। इस नावल के जो राइटर हैं जेम्स हिल्टन, इन्होंने इसको 1934 में इस नावल को फर्स्ट टाइम जो है पब्लिश किया और 2 टेलीविज़न प्रोग्राम्स में और 2 दफ़ा इसको सिनेमा में भी प्रेजेंट किया गया। ये बेसिकली एक बायोग्राफी एक स्कूल टीचर की, जिनका नाम चिपिंग है, लेकिन प्यार से बच्चे उसको चिप्स कहते हैं। तो जहाँ तक इसको आगाज़ से हम बात करना चाहें तो ये स्कूल ब्रुकफील्ड से शुरू होती है स्टोरी, और ब्रुकफील्ड के बारे में वेदर भाई बताते हैं कि इस स्कूल की जो फाउंडेशन है या बुनियाद है मलका एलिज़ाबेथ के दौर में रखी गई। एलिज़ाबेथन दौर आप ज़हन में रख लें 1500 से 1600 तक का दौर है, जिसको रेनेसेंस दौर भी कहते हैं, शेक्सपियरियन एज भी कहते हैं। इस दौर में एज ए ग्रामर स्कूल जो है इसकी फाउंडेशन डाली गई। बाद में स्कूल के अंदर अप्स एंड डाउन्स भी हुए, कई दफ़ा स्कूल इसमें डिक्लाइंड भी हुआ, ख़ास तौर पर नेपोलियन वार के दौरान और मलका विक्टोरिया के दौर में भी स्कूल को काफ़ी हद तक डिक्लाइन का सामना करना पड़ा। लेकिन 1940 में जब न्यू हेड वेदर भाई आए तो ये स्कूल जो है बेहतर हालत में आ चुका था। उन्होंने इस स्कूल को दोबारा से अपग्रेड किया और इसको जो इसका दोबारा पुराना स्टेटस था उसको बहाल किया। यहाँ से 1840 की हम बात कर रहे हैं कि 1840 में वेदर भाई ज्वाइन करें। हमारा बेसिक नावल का जो स्टोरी है वो देखा जाए तो 1840 से शुरू होती है और 1933 पे जाके ख़त्म होती है। 1840 का पहला इंसिडेंट हम बता रहे हैं कि वेदर भाई ने स्कूल ज्वाइन किया, और इसके बाद 1848 हमारे पास है इंसिडेंट। 48 में चिप्स की पैदाइश है, डेट ऑफ बर्थ है चिप्स की 1848 में। 1869 में चिप्स ने सबसे पहले मलबरी स्कूल ज्वाइन किया, लेकिन वहाँ पर उन्होंने अपने आप को ईजी फील ना किया तो उन्होंने वो स्कूल छोड़ दिया और 1870 में उन्होंने ब्रुकफील्ड को ज्वाइन किया। तो ब्रुकफील्ड को जब ज्वाइन किया तो ये वेदर भाई उस वक्त 30 साल हो गए थे उनको एज ए हेड, और इनका लास्ट ईयर भी था। तो उनकी एक आध मुलाकात उनके साथ हुई। इसके बाद जो हेडमास्टर आए वो मेल्ड्रम थे, तो मेल्ड्रम भी तकरीबन 30 साल तक रहे, 1870 से लेकर 1900 तक। शुरू में तो चिप्स की ख्वाहिश थी, जिस तरह हर नौजवान की ख्वाहिश होती है कि कोई सी अच्छे स्कूल में चला जाऊं, कहीं पे हेडमास्टर बन जाऊं या सीनियर टीचर बन जाऊं। लेकिन 1880 तक जाके चिप्स को ये रियलाइज़ हुआ कि हालात ऐसे बेहतर नहीं है, और ना ही उसकी जो क्वालिफ़िकेशन है या उसकी जो उसके अंदर कॉन्फिडेंस है वो उसको इस हद तक बेहतर कर सकता है कि वो किसी और स्कूल में मूव करें। तो उनके लिए बेहतर है कि वो इसी स्कूल के अंदर हैं। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि यही उनके लिए बेहतर स्कूल है। उसके बाद हम एक नावल के बेहतरीन इंसिडेंट की तरफ जा रहे हैं। 1896 में जब चिप्स की अगर एज देखें तो इस वक्त चिप्स की एज जो है वो तकरीबन 48 साल हो चुकी है। 48 में पैदा हुआ, 96 में 48 साल का हुआ। तो जिस तरह गर्मियों की छुट्टियों में वो एक सैर के लिए जब जाते हैं तो वहाँ पर उनकी मुलाकात होती है कैथरीन से। तो कैथरीन के साथ इंसिडेंटली या एक्सीडेंटली मुलाकात जो है वो उनकी शादी में तब्दील हो जाती है। तो उसके बाद ये अरसा जो है वो 2 साल तक उनके साथ, 2 साल पूरा नहीं कह सकते, 2 साल तक बहरहाल कैथरीन के साथ चिप्स की ज़िंदगी गुजरती है। कैथरीन ने चिप्स की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ पैदा की, चिप्स की अपीयरेंस को भी चेंज कर दिया, चिप्स के आउटलुक को भी चेंज किया। चूँकि कैथरीन रेडिकल आइडियाज़ की मालिक थी, उसके जो आइडियाज़ थे वो मॉडर्न थे और चिप्स ट्रेडिशनल था, लेकिन काफ़ी हद तक देखा जाए तो उसने चिप्स के अंदर वो चीज़ें चेंज की और चिप्स में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ हुई। लेकिन 1 अप्रैल 1898 में कैथरीन की डेथ हो जाती है। तो ये नावल का एक मेन इंसिडेंट है। 1 अप्रैल 1898 में कैथरीन की डेथ हो जाती है। इसके बाद चिप्स जो है दोबारा से उसी तरह बैचलर क्वार्टर्स में चला जाता है और जो उसकी रूटीन पहले की लाइफ है वो उसी तरह शुरू हो जाती है। लेकिन अब
चिप्स रियलाइज़ करता है कि 50 साल की उम्र में उसके अंदर जो है वो बुढ़ापे के आसार नुमाया हो रहे हैं। 1900 में मेल्ड्रम जो हेडमास्टर थे उनकी डेथ होती है। चिप्स को थोड़ी सी उम्मीद थी कि शायद उनको बतौर हेड बना दिया जाए, लेकिन उनको यहाँ पर इंचार्ज हेड बना दिया जाए। ब्रुकफील्ड का इंचार्ज हेड बनाया जाता है तो ख्वाहिश तो उसके अंदर पैदा होती है, लेकिन ये ख्वाहिश उस वक्त दम तोड़ देती है जब उससे काफ़ी हद तक कम उम्र और ज़्यादा डिग्रीज़ के साथ आने वाला शख्स जो हेड आता है वो राल्स्टन होता है। मॉडर्न साइंसेस का बंदा है और मॉडर्न बेस पे स्कूल को चलाना चाहता है। तो यहाँ से लग रहा है कि इन दो लोगों के दरमियान शायद ना बन सके। और चिप्स जो कि ट्रेडिशनल था, कंजर्वेटिव था और वो रेडिकल भी था, मॉडर्न भी था और न्यू टेक्नोलॉजीज़ को इंट्रोड्यूस करने का हामी भी था। तो ये इनके दरमियान बहरहाल तनाव की कैफियत कायम रही और बिल आखिर 1908 को राल्स्टन ने चिप्स को अपने रूम में बुला लिया और कहा कि चिप्स आप रिटायर्ड नहीं होना चाहते तो इस पर चिप्स आग बगोला हो गए। बहरहाल इनके दरमियान झगड़ा हुआ तो बाद में चिप्स ने इनकार कर दिया कि मैं बिल्कुल रिटायर्ड नहीं होना चाहता, आप जो कुछ करना चाहते हैं कर लें। इसके बाद स्टूडेंट्स ने भी, स्टाफ ने भी और बाकी जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं उन्होंने भी चिप्स का साथ दिया, क्योंकि चिप्स एक पॉपुलर टीचर थे और राल्स्टन को फील हुआ कि वो ये जंग हार गए हैं। 1911 में जो उनके पास एक अपॉर्चुनिटी आई तो राल्स्टन ने ब्रुकफील्ड को छोड़ दिया और वो किसी और स्कूल में चले गए। 1913 में चिप्स जब 63 साल के हुए तो चिप्स स्कूल से रिटायर्ड हो गए। उनको एक बहुत बड़ी एक सरनी की गई। उस मौके पे उनको गिफ्ट्स भी दिए गए, क्लॉक्स भी दिए गए, टेबल भी दी गई, चेक भी दिया गया और एक अच्छी खासी उन्होंने स्पीच भी की, फेयरवेल स्पीच भी की। 1914 में जंग छिड़ गई। इस रिटायरमेंट के बाद वो मिसेस विकेट के जो शुरू में शायद स्कूल में काम करती थी उनके घर में रहना शुरू कर दिया, किराए का मकान ले लिया, सड़क के दूसरे पार उन्होंने रहना शुरू कर दिया और अपोजिट साइड पे स्कूल था। कभी कभी वो शाम को आते भी थे, स्कूल की जो गेम जोन में भी वो शिरकत करते थे, उनको देखते थे। बच्चे भी उनके पास, चिप्स के पास आते थे मिलने के लिए, उनको वो टी सर्व करते थे। बारकैफ 1914 में जंग छिड़ी तो ये जंग के हालात में कुछ टीचर्स भी छोड़ गए, कुछ हद तक जो उस वक्त राल्स्टन के बाद जो हेड आए थे मिस्टर चैटरीज आए थे वो भी एक सेहतमंद नहीं थे। तो उन्होंने भी चिप्स को रिक्वेस्ट की कि वो आके जो है स्कूल में कुछ हद तक टाइम गुजार जाया करें। तो चिप्स ने एक मरतबा फिर जो है वो स्कूल के अंदर जाना भी शुरू कर दिया और स्कूल में कुछ वक्त तक अपना टाइम भी गुजारते थे, क्योंकि चैटरीज ने उन्होंने कहा था कि चिप्स तुम्हारी सिर्फ प्रेजेंस ही इस स्कूल के लिए काफ़ी है। 1918 में 11 नवंबर 1918 में जो है वो चिप्स ने बाकायदा तौर पर फाइनली रिज़ाइन कर दिया ब्रुकफील्ड से और उसके बाद के जो 15 साल हैं वो उसकी रिटायरमेंट के साल वो मिसेस विकेट के घर में रहता है। 1929 के बाद तो हालत उसकी काफ़ी हद तक ख़राब होती है कि वो सर्दियों का मौसम में बिल्कुल बाहर नहीं जाता। 1930 में उसने अपनी एक विल लिखी। उस विल में उसने कहा कि जो उसकी असाजात हैं कुछ मिसेस विकेट को दिए और बाकी स्कूल की ओपन स्कॉलरशिप के लिए उसने मख्तस किए। 1933 में चिप्स की डेथ हो जाती है। उस वक्त उस स्कूल के जो हेडमास्टर थे वो मिस्टर कार्टराइट थे। 1918 से 1933 के दौरान हेडमास्टर जो थे वो कार्टराइट थे। 1911 से 1918 के दरमियान चैटरीज और 1900 से लेकर 1911 तक राल्स्टन, 1870 से 1900 तक मेल्ड्रम और 1840 से लेकर 1870 तक वेदर भाई ये है स्कूल के जो हेड्स रहे हैं। मौलिद जो थे मिस्टर डॉक्टर मैरीवेल वो हर 14 दिन बाद चिप्स का मुआयना भी किया करते थे। इसमें बहुत से स्टूडेंट्स के नेम्स भी हैं, बहुत से और कैरेक्टर्स भी हैं जिसको नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे। तो ये हमारी डेट वाइज जो है इस नावल की समरी थी जो हमने 1840 से शुरू की और 1933 पे जाके इख्तिताम हुई। 1933 में गो कि ये स्टोरी जेम्स हिल्टन ने लिख ली थी, लेकिन बाकायदा तौर पर जो पब्लिश हुई है 1934 में हुई और इस वक्त वो एफएससी के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, एफएससी के स्टूडेंट हैं, उनके सिलेबस में बाकायदा तौर पर ये नावल पढ़ाया जाता है। अगली वीडियो में हम आपके सामने हाजिर होंगे ये बताने के लिए कि इस नावल का सबसे इंटरेस्टिंग इंसिडेंट कौन सा है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट इस हवाले से कन्फ्यूज़ भी होते हैं। तो ये हमारी आज की वीडियो। अपना दोस्तों का बहुत ख्याल रखें। वस्सलाम।